परीक्षा केंद्र पर 6 छात्रों को नहीं मिली एंट्री, भविष्य पर मंडराए संकट के बादल। ग्यारसपुर सीएम राइज स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे 6 छात्रों को सुबह 8:45 पर प्रवेश नहीं दिया गया। इससे उनका भविष्य संकट में पड़ गया है। आज हिंदी का पेपर था और नियम अनुसार सुबह 8:45 तक छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिल सकता था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया। इस मामले को लेकर पत्रकार द्वारा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को अवगत कराया गया। इसके बाद बच्चों को सेंटर में प्रवेश दिया गया और बच्चों को काफी भी दी गई, जिससे बच्चों ने अपना रोल नंबर भर दिया। इसके बाद सेंटर अध्यक्ष द्वारा परीक्षा केंद्र में बैठे हुए बच्चों को बाहर करवा दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और वीआरसी मौके पर पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी है और वे इसे शिक्षा प्रणाली की गंभीर लापरवाही मान रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वे सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मनमानी के चलते अंदर नहीं जाने दिया। इस घटना से प्रभावित विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। प्रशासन की इस कठोरता पर अभिभावकों ने सवाल उठाए हैं और शिक्षा विभाग से जल्द समाधान की मांग की है। ग्यारसपुर से जितेंद्र की खास रिपोर्ट। कहाँ पढ़ाई करते हैं सर? ग्यारसपुर स्कूल में बिनटेक हाई सेकेंडरी। आज कौन सा एग्जाम था आपका, क्या हुआ है? सर हिंदी का एग्जाम था, टाइम 9 बजे तक का था और लास्ट टाइम ये था कि स्कूल में उपस्थित होना 8:45 तक। हम लोग फिक्स 8:45 पे पहुंच गए थे। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने। कौन थे अधिकारी? आसिफ खान कोई सर हैं, उन्होंने नहीं जाने दिए। पहले 5-10 मिनट बाद एक सर ने जाने दिया था, राजा हेरवा नाम है उनका। किन किन से बात हुई थी आपकी फिर उसके दौरान? सर तहसीलदार से हुई थी, ग्यारसपुर की अध्यक्ष मैम है उनसे हुई थी, और भी आए थे सर। ग्यारसपुर के लोग इकट्ठे होने लगे। एसडीएम वगैरह आए थे वहाँ पे? जी सर आए थे। वो क्या बोल रहे थे? वो भी बोल रहे थे, उन्होंने भी बात की थी, लेकिन उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलने लगे रहने दो, वो तो पेपर बाद में हो जाएगा, अभी नहीं होगा, लेट हो गए ये लोग। अच्छा, आप तो पहले पहुँच गए थे समय से, उसके पहले भी? जी सर, हम लोग पहले पहुंच गए थे, पहले अंदर गए थे, फिर उन्होंने हम सब लोग बैठ गए थे। कितने लोग थे? हम 6 लोग थे। कौन सी क्लास के हैं आप? 10th के सर। ठीक है। कौन सा सेंटर है? सीएम राइज ग्यारसपुर। क्या नाम है आपका? ये सब कुछ। अच्छा, कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? ग्यारसपुर। कौन से स्कूल? बिनटेक एकेडमी। आज कौन सा एग्जाम था आप लोगों? हिंदी का एग्जाम था। क्या हुआ है पूरी बात बताइए। वो सीएम राइज पेपर देने गए हम, टाइम था 8:45 का टाइम था। हम टाइम पे पहुंच गए, हमको अंदर नहीं जाने दिया, बोले आप लेट हो गए, इसलिए हमको बाहर भेज दिया उन्होंने। अच्छा, कब पहुंचे थे आप? हम 8:45 पर पहुंच गए थे। किन के द्वारा भेजा गया है बाहर? किन के द्वारा बाहर भेजा गया था? आप वो बाहर से जो सर आए थे, राशिद खान नाम है उनका, वो बोलने लगे आप लेट हो गए, इसलिए बाहर लगा दिया उन्होंने। अच्छा, तहसीलदार से हुई बात, क्या कह रहे थे? अधिकारियों से बात की थी? हाँ, सबसे बात की थी। वो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, बोल रहे नहीं वो पेपर नहीं दे पाएंगे, सबको बाहर कर दिया। किसके पास आए हो फिर आज आप? कलेक्टर साहब के पास आए हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। क्या क्या नाम है? हमारा नाम केशव कुशवाहा है, इसका नाम दिव्यांग सेन है, ये अनुभव बोहत है, ये मुराद खान है, ये अमन दांगी है और ये कृष्णा साहू है। मैं सर ग्यारसपुर से जनपद उपाध्यक्ष प्रीति शंकर दयाल शर्मा। सर हुआ ऐसा है कि 10वीं वालों की परीक्षाएं थी, तो 10वीं वाले बच्चे जो आए, 6 बच्चे, वो काफ़ी दूर से आए, तो आने में उन्हें 5 मिनट की सिर्फ देरी हो गई। और देरी होने के बाद भी बच्चों को अंदर ले लिया गया, कॉफ़ी दे दी गई। कॉफ़ी देने के बाद उन्हें कॉफ़ी भरने के बाद भी उनसे कॉफ़ी छुड़ा ली गई और बच्चों को बाहर कर दिया गया। और ये नियम की बात करते हैं सर, यदि नियम कानून हम भी जानते हैं, यदि नियम की बात आप करते हो तो जहाँ के बच्चे हैं, जिस स्कूल के बच्चे हैं, उसी स्कूल के टीचरों की फिर आप वहाँ पे ड्यूटी क्यों लगाते हैं? यदि आप नियम की बात करते हैं, हम पे नियम लागू होता है, बच्चों पे नियम लागू होता है, क्या वो नियम आप पे लागू नहीं होता? बच्चे सर पहुँच गए थे 8:45 पे, सिर्फ 5 मिनट का अंतर था। आप समय भी मिला सकते हैं, कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया गया था 5 मिनट के अंदर, जब इन लोगों ने बच्चों को बाहर निकाल दिए। अब उनमें से 2 बच्चे कह रहे हैं कि या तो हम आत्महत्या कर लेंगे, आग लगा लेंगे, या जहर खा लेंगे, या हमारे पेपर होना चाहिए। तो अब इसके लिए सर एक तो शिष्टाचार नाम की चीज़ नहीं है, मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है। अरे आपके लिए, पब्लिक की सेवा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए यदि बैठाला गया है, तो आप कम से कम बात तो तरीकावत करें। कहाँ लेकर आए हैं फिर आप लोगों ने?
और बच्चों को कलेक्टर साहब के यहाँ सामने पेश मैडम करने जैसा के कि लिए- आप कह रही थी कि आपने वो सर से किसी अधिकारी ने बात नहीं की क्या? बात करने को किसी से तैयार ही नहीं है। किस किस से बात जब करवाई मैं थी? ग्राउंड के अंदर जाती हूँ तो गार्ड पे चिल्ला के पड़ते हैं। क्या तरीका है, गार्ड को चिल्ला के बोलते हैं कि कैसा गार्ड है, निकालो सबको। अब देख रहे हैं कि तहसीलदार साहब खड़े हुए हैं, कौन थे एसडीएम वो? साहब भी आ रहे थे, लेकिन उनने किसी को बात करने की उनको किसी की जरूरत ही नहीं लग रही। क्या आपने कलेक्टर साहब से बात कराई थी? कलेक्टर साहब से बात हुई, तो उन्होंने की नहीं की? अब कलेक्टर साहब से बात किसी दूसरे ने कराई थी, मैं थोड़ी 5 मिनट बाद पहुंची थी। मेरे को नहीं मानी, फिर उन्होंने बात नहीं मानी? नहीं, बात नहीं मानी। क्या नाम है सर का? राशिद खान। प्रथम दृष्टया जो जांच में जानकारी सामने आई है वो ये है कि सीएम राइज ग्यारसपुर में आज 10th बोर्ड के एग्जाम्स थे हिंदी विषय के, जिसमें 6 बच्चे जो है निर्धारित समय 9 बजे से लेट आए थे, तो उनको केंद्राध्यक्ष द्वारा नियमानुसार प्रवेश नहीं दिया गया है। 6 बच्चे हैं कुल, बाकी इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। अभी आगामी जो जांच है उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बच्चों के साथ में पालक वगैरह आए, उनका ये कहना है कि उन्हें अंदर प्रवेश दे दिया गया, OMR सीट दे दी गई, रोल नंबर उन्होंने भर दिया, उसके बाद उन्हें बाहर किया। ये कहाँ तक सही लग रहा है? ये पालकों का ऐसा कहना है, जिसकी रिपोर्ट केंद्राध्यक्ष से ली जा रही है और जो अन्य साक्ष्य है उससे भी जांच कराई जाएगी। अगर ये स्थिति सामने आती है तो इसकी पुष्टि होने पे कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे बच्चों का आज एक पेपर मिस हो गया है, अब आगे क्या होना है? जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश हैं उसमें 8:30 8:40 तक केंद्र पर पहुंचने के निर्देश हैं, तो निर्धारित समय में जो भी छात्र प्रवेश कर रहे हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। विलंब से उपस्थित होने पर प्रवेश केंद्राध्यक्ष द्वारा और नियमानुसार नहीं दिया जा रहा है, तो उनके जो आगामी प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई रहेगी। चूंकि अभी एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, पहला पेपर ही है, तो आगे बच्चों के लिए क्या आप सीख देंगे कि ये इससे क्या टाइमिंग वो रखेंगे? बच्चों के एडमिट कार्ड में भी है और स्कूल में भी उनको बताया गया है कि 8 बजे उनको परिसर में प्रवेश करना है और 8:30 बजे अपने कक्ष में पहुंच जाना है। 8-10 मिनट उनको, जैसे 8:40 तक भी विलम्ब होता है तो हम एंट्री देते हैं। ज़्यादा हमारा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्ष में प्रवेश करें और एग्ज़ाम लिखें। बच्चों से यही अनुरोध है कि समय अनुसार, क्योंकि दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए साधन से, जो भी उनके उपयुक्त साधन है उससे थोड़ा समय का मार्जिन लेते हुए अपने सेंटर्स पे पहुँचे, जिससे उनके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएं और वो अपने एग्ज़ाम में बैठ सकें, अच्छे से दे सकें, जो उन्हें तैयारी की है उसका उनको